नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 27 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन पर्सनों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और साथियों आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। साथियों मेरा प्रयास रहेगा कि 15 मिनट की क्लास के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने वो मैं आपके साथ साझा करूं। कम समय में साथियों मैं आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर करूं। आपको ये प्रयास पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन की शुरुआत में साथियों अपने डेली है जो 3 या 4 क्वेश्चन है जो जनवरी या फरवरी माह के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो देखते हैं। उसमें आज के दिन का पहला क्वेश्चन रहेगा कि फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा होगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों GSAT-20 रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा होगा, GSAT-20 होगा। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। तो आंसर होगा नादिया कैल्विनो बनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जाएगा आपसे कौन है, तो आंसर हो जाएगा नादिया कैल्विनो बनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है जो किसे दिया गया। तो आंसर होगा श्री LP हेमंत के शिरीन वासुल्लू को दिया गया। इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार है जो किसे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा श्री LP हेमंत के शिरीन वासुल्लू को दिया गया। तो ये साथियों अपने जनवरी या फरवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब अपने साथियों आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2024 से दिया गया है। इसे एबल पुरस्कार कर लेना साथियों, हाल ही के अंदर है किसे एबल पुरस्कार 2024 से दिया गया है। तो आंसर होगा मिशेल टेलो ग्रेड को दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन साथियों रहने वाला है कि हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2024 से दिया गया है। तो साथियों ये जो एबल पुरस्कार होता है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके, गणित के क्षेत्र में साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो मिशेल टेलो ग्रेड को दिया गया है। साथियों ये पुरस्कार है जो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा एबल पुरस्कार 2024 है जो मिशेल टेलो ग्रेड को दिया गया है। इनको यह पुरस्कार साथियों प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए साथियों जो अनुसंधान किया था, यानी प्रायिकता के क्षेत्र में इन्होंने साथियों जो कार्य किया था, जिसके चलते साथियों इनको है जो एबल पुरस्कार 2024 दिया गया था। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है इस पुरस्कार को। साथियों ये साथियों फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस गणित के प्रोफेसर हैं और 2023 का एबल पुरस्कार साथियों लुइस कैफरेली को दिया गया था। तो दोनों याद रखिएगा साथियों, 2024 का किसे दिया गया है, मिशेल टेलो ग्रेड को दिया गया है एबल पुरस्कार। और साथियों 2023 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया था, लुइस कैफरेली को दिया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय तटरक्षक बल ICG का विशेष प्रदूषण नियंत्रक जहाज समुद्र पहरेदार आसियान देशों में विदेशी तैनाती के लिए कहां पहुंचा है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था साथियों 17 फरवरी को हुआ था, वो रद्द कर दिया गया। उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। तो अपने को क्या रहना है कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन साथियों रिपीट हो तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा कि भारतीय तटरक्षक बल ICG का विशेष प्रदूषण नियंत्रक जहाज समुद्र पहरेदार आसियान देशों में विदेशी तैनाती के लिए कहां पहुंचा है। तो आंसर हो जाएगा साथियों फिलीपींस से पहुंचा है। कहां पर पहुंचा है, फिलीपींस साथियों ये पहुंचा है। ये अपने को याद रखना है। फिलीपींस में मनीला की खाड़ी पर पहुंचा है। और इस यात्रा का अगर उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो साथियों भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री प्रदूषण की क्षमता का प्रदर्शन करना है जो इसका उद्देश्य रहेगा। यानी फिलीपींस में मनीला की खाड़ी पर पहुंचा है। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री प्रदूषण की क्षमता का प्रदर्शन करना रहने वाला है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हुरन ग्लोबल नाम की संस्था की ताजा रिपोर्ट के आधार पर अरबपतियों की संख्या में भारत कौन से स्थान पर है। तो साथियों अपना भारत है जो तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है,
भारत साथियों इसके अंदर तीसरे स्थान पर है। और भारत के पास साथियों यानी भारत के अंदर कितने 271 अरबपति हैं, 271 अरबपति हैं। और साथियों अगर आपसे पूछे प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर साथियों इसके अंदर चीन है। चीन के पास साथियों 814 अरबपति हैं। और दूसरे स्थान पर है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके पास साथियों कितने 800 अरबपतियों की संख्या है। यानी साथियों अपना भारत है जो इसके अंदर तीसरे स्थान पर है, 271 अरबपति भारत के अंदर है। चीन इसके अंदर प्रथम स्थान पर है 814 और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा साथियों न्यूयॉर्क लंदन के बाद मुंबई में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, ये भी थोड़ा अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में त्रिशूल ड्रोन को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में त्रिशूल ड्रोन को किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा क्रूड एरोस्पेस के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा है कि त्रिशूल ड्रोन को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों क्रूड एरोस्पेस जो कंपनी है उसके द्वारा किया गया है। साथियों इसको उद्देश्य क्या रहेगा, सीमा गश्ती व निगरानी के लिए है जो क्रूड एरोस्पेस के द्वारा साथियों त्रिशूल ड्रोन को लॉन्च किया गया है। ड्रोन निर्माता कंपनी ने क्रूड एरोस्पेस ने सीमा गश्ती व निगरानी के लिए है जो त्रिशूल ड्रोन को लॉन्च किया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि WTT फीडर बेरूत स्पर्धा के अंदर महिला एकल का खिताब है जो किसने जीता है। WTT फीडर बेरूत स्पर्धा 2000 ये जो 24 का टूर्नामेंट था साथियों उसके अंदर महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला ने। किसने जीता है साथियों, श्रीजा अकुला के द्वारा साथियों ये खिताब जीता गया है, ये अपने को याद रखना है। किसके द्वारा, श्रीजा अकुला के द्वारा साथियों ये खिताब जीता गया है। इन्होंने लग्जमबर्ग की सारा डेनूट को हराया है। और पुरुष एकल का खिताब साथियों साथियाना ज्ञान सेकरन ने जीता है, ये अपने साथियों पहले भी पढ़ चुके हैं। और महिला एकल का किसने जीता है, श्रीजा अकुला के द्वारा जीता गया है। आपसे पूछा है WTT फीडर बेरूत स्पर्धा में महिला एकल का खिताब है जो किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुल ने जीता है। टेबल टेनिस से संबंधित ये टूर्नामेंट होता है साथियों, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में MTV-VAC टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है, ये किस रोग से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारत में MTV-VAC टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है, ये किस रोग से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा साथियों ये तपेदिक से संबंधित है, यानी टीबी से ये संबंधित रहने वाला है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने वयस्कों पर इसका परीक्षण शुरू किया है। यानी साथियों इसके अंदर जो भारत बायोटेक की कंपनी है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी है, उसके द्वारा साथियों इस पर है जो परीक्षण है जो शुरू किया गया है, ये अपने को याद रखना है कि भारत में MTV-VAC टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है, ये किस रोग से संबंधित है, तपेदिक से साथियों ये संबंधित रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस नाम से इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म की स्थापना को मंजूरी दी है। साथियों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑफ इंडिया ने किस नाम से इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म की स्थापना की मंजूरी दी है, तो साथियों बीमा सुगम के नाम से दी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर होगा क्या साथियों, इसके अंदर जो जितने भी बीमा पॉलिसी करती है उनकी सभी की जानकारी है जो अपने एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। यानी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है साथियों उनकी जानकारी है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, ये अपने को याद रखना है। एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया गया। आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रसिद्ध अमूल ताजा मिल्क को है जो किस देश के अंदर लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। बस इतना ही ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो अमूल दूध साथियों ब्रांड आता है उसको साथियों है जो हाल ही के अंदर अमेरिका के अंदर है जो लॉन्च किया गया है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने कैलिफोर्निया में 10 किलोमीटर की दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, इनका संबंध किस राज्य से है, तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं,
ये उत्तर प्रदेश के साथियों। अमेरिका के जो कैलिफोर्निया में आयोजित हुई थी दौड़, उसके अंदर इन्होंने साथियों राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। ये जो एथलीट हैं गुलबीर सिंह, ये कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। ये अपने को याद रखना है। सीधा का सीधा इनका संबंध है जो पूछा जा सकता है कि किस राज्य से इनका संबंध रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य ने 14वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों हरियाणा। किसके द्वारा जीता गया है? हरियाणा ने साथियों ये खिताब अपने नाम किया है। कि किस राज्य ने 14वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा साथियों इसके अंदर है जो विजेता रहा। महाराष्ट्र के अंदर इसका साथियों आयोजन किया गया था, यानी पुणे महाराष्ट्र के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने साथियों किसको हराया है? महाराष्ट्र को हराया है। ये भी अपने को याद रखना है और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा साथियों विकलांग जो व्यक्ति हैं उनके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों सक्षम ऐप है जो लॉन्च किया गया है। सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए साथियों एक सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। तो चर्चा में है, लोकसभा चुनाव है तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाल्टीमोर में एक जहाज से टकराने के बाद फ्रांसिस स्टोक पुल है जो टूट गया, यह किस देश के अंदर है? तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर है? अमेरिका के अंदर है। कहां पर है? अमेरिका के अंदर है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रॉफ कहां संपन्न हुआ? तो साथियों इस पर अपने पहले भी बात की थी। ये विशाखापट्टनम के अंदर शुरू हुआ था। ये देखिए टाइगर ट्राइफ 2024 भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। इसका उद्घाटन समारोह साथियों 19 मार्च को INS जलाश्व पर हुआ और अभ्यास का हौरब चरण है जो 18 से 25 मार्च तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कब से कब? तो साथियों 18 से 25 मार्च तक है जो इसका आयोजन किया गया था। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि कम समय में मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से है जो PDF डाउनलोड कर पाएंगे। साथियों ये प्रयास पसंद आए तो आप चाहे व्यू कम हो चाहे जितने भी साथी देख रहे हैं वो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।